सांसद सुधीर गुप्ता सोमवार को नीमच पहुंचे, जहां स्थानीय टाउन हॉल में उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक ली। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने पिछले 5 से 7 साल में नगरपालिका द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही सरकार से जारी हुए बजट का इस्तेमाल कहां हुआ, इस बारे में जानने की कोशिश भी की। हालांकि सांसद गुप्ता को भी कोई माकूल जवाब नहीं मिला। साथ ही गड़बड़ी और कारस्तानी नजर आने पर उन्होंने सबके कार्यों की इंडिविजुअली समीक्षा करने तक की बात भी कह डाली। बैठक में थर्ड पार्टी के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से सांसद गुप्ता खफा नजर आए। सुनिए आखिर क्या बोले सांसद सुधीर गुप्ता। एक नहीं दोगे क्या? क्या होगा ये? आपका क्या परिचय अपना हुआ था? तो बेटा आप तो थर्ड पार्टी हो, आपका रोल क्या है इसमें? नहीं, मैं पूछता हूँ ना। देखो, ऐसा एनालिसिस करते हैं या आप निर्माण एजेंसी के साथ सहयोगी होते हैं? निर्माण एजेंसी के साथ आप सहयोगी। मुझे नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। आपको 2% कितना अमाउंट मिलता है? 1.27। किस बात का? कंसल्टेंसी। किस बात की कंसल्टेंसी? निर्माण कार्य को लोकेशन फाइनल करना है। मैन टू मैन बात करने आप जाओगे? मीडिया से चर्चा में सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके तहत भारत सरकार राज्य और निकायों में होने वाले कार्यों की समीक्षा करती है। आज की बैठक में अमृत योजना, 14 और 15 वित्त का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि समीक्षा में बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा की गई है और आगे भी चर्चा की जाएगी। सांसद ने कहा कि पिछले 5 से 7 साल में 225 करोड़ की राशि से नीमच में हुए कार्यों के बारे में जानकारी ली है। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, हेमंत हरीत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला शहरी विकास अभिकरण नीमच के परियोजना अधिकारी पी.के. तोशनीवाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सी.पी. राय, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। रूटीन संस्कार है ये कि भारत सरकार, राज्य सरकार स्थानीय निकायों पर होने वाले कामों की समीक्षा करें, और इसलिए समय निकालकर शॉर्ट में या विस्तार से हम समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हैं। आज जो समीक्षा थी उसमें जो विषय लिए गए थे, अमृत योजना, 14वें और 15वें वित्त से प्राप्त राशियों का उपयोग, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम, इस सब को लेकर हमने चर्चा किया है। समीक्षाओं में बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे सुधार के बिंदु हैं। जहां कमियां हैं उसको हमने रेखांकित करके अधिकारियों से शेयर किया है कि इन चीज़ों में जो विसंगतियां उसको सुधार लें, ताकि शहर को हम एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ा सकें। और मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, उनके भी सुझाव थे, और सरकार के सिस्टम से जुड़े लोगों के भी सुझाव थे। यहाँ भिन्न भिन्न एजेंसियां भी बैठी थी। तो मैं समझता हूं कि नीमच के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आवास निर्माण के लिए, पेयजल के प्रबंधन के लिए नीमच की नगरपालिका अच्छे से काम कर रही है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, मॉनिटरिंग एजेंसी के लोग भी आपने समीक्षा बैठक की, सामने आया है कि वो भी नगरपालिका के लिए काम कर रहे थे। नहीं, देखिए, एक बात है कि ये सहयोगी भाव तो बना ही रहता है, क्योंकि जब इंजीनियर्स होते हैं तो एक दूसरा आपस में बैठता, तो सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी अपनी ड्यूटी अपन संभालें। आपका काम मॉनिटरिंग होता है, तो मॉनिटरिंग और उसके उत्तर देना चाहिए। इस संबंध में हमने समीक्षा पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी ने बहुत प्रेम से अपनी पीड़ा बताई कि उन्हें कुछ अधिकारी राजनीति सिखाते हैं, और उसके बाद आप ही के सामने उन्होंने बड़े प्रेम से निर्देश भी दे दिए कि वो जो काम बताए या भाजपा के कार्यकर्ता जो काम बताए वे काम अधिकारी तत्काल और नहीं। मेरा अपना मानना है कि जनता का एक एक आदमी, क्योंकि नगर पालिकाएं जनता से जुड़ी हुई सबसे निकट की कड़ी होती है, और इसीलिए जनप्रतिनिधियों का क्रम रहता है। वार्डों में पार्षद रहते हैं। आज चूंकि नगर पालिकाएं अपने प्रोसेस को जब प्राप्त करेगी, अभी जनता के बीच में प्रतिनिधियों की कमी, उसके कारण कुछ विसंगतियां आती है, और इसीलिए हमने कॉल सेंटर बना लें या अपनी सुविधाओं के लिए कोई सिस्टम डेवलप कर लें, यह भी नगर पालिका को कहा है, ताकि हर एक के कॉल पर सुनवाई हो जाए।
अच्छा, केंद्र सरकार से कितनी राशि मिली जिसकी आज समीक्षा की गई, कितनी शेष राशि बची हुई अभी? नहीं, देखिए, एक बात है, राशियों का एक लगातार क्रम है और 14-15 से हमने आज जो समीक्षा की है उसमें क्रमशः बहुत सारे मदों के अंदर आई हुई राशियां, जिसमें केंद्र राज्य के अनुदान भी होते हैं, स्थानीय निकायों का भी होता है। लगभग 250 करोड़ के काम ऐसे थे जो इन 5-7 सालों के अंदर नीमच नगर में हुए हैं। उन कामों की हमने प्राथमिक समीक्षा की। सर, थर्ड पार्टी को लेकर बैठक में विवाद हुआ था, क्या था वो पूरा मामला? नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है। भारत सरकार ने अपने द्वारा दिए फंडों के लिए एक पार्टी एजेंसी अपॉइंट की जाती है, वो एजेंसी पृथक से मॉनिटरिंग भी करती है। अतिक्रमण हटाने को लेकर मॉनिटरिंग वाली बात वहां पर आकर खड़ी हुई थी। अतिक्रमण हटाने को लेकर सर अभी जिलाध्यक्ष जी चिंता जाहिर कर रहे थे, मूलचंद मार्ग कुछ बता रहे थे। नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बहाव क्षेत्र में कोई भी चीज की बाधा नहीं होनी चाहिए और इसीलिए निर्बाध गति से गंदा पानी शहर से बाहर हो, प्रोसेस में हो। सीवरेज प्लांट को लेकर भी बहुत सारी बातें सुझावात्मक तरीके से जनता की ओर से आई है, तो उस पर समीक्षा करने के बाद नगरपालिका को हमने निर्देश भी दिए कि उनको पूर्णता की ओर ले जाए और पूर्णता में नगरपालिका अपने अमले का सहयोग लेकर के उस काम को पूर्ण करे। बीते दिन की बात है, नगरपालिका द्वारा टैगोर मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया था, 7-8 गुमटी हटाई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आए और प्रदर्शन किया और वापस से गुमटियों को पुनः रखवा दिया। देखिए, एक बात है कि मैं नहीं मानता हूँ, रोजगार एक प्रबंधन की दृष्टि से लोग करते हैं और बैठते भी होंगे। आज हमारी बात का विषय था कि बहाव के क्षेत्र में कोई बाधाएं हो तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर समीक्षा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है और इसीलिए हम कैसे सुव्यवस्थित चल सकें, ये प्रबंधन और इस डिसिप्लिन का सबने पालन करना चाहिए, उस पर हम आगे बढ़